नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और आज मैं हूं आपके साथ गायत्री आचार्य। कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा, व्यापार को बढ़ाने के लिए करें स्वनिधि राशि का उपयोग। सांदेवड़ा गोठान से हुई जिले में गौमूत्र खरीदी की शुरुआत। कलेक्टर चंदन कुमार ने कहा, गौमूत्र बनेगा ग्रामीणों की आर्थिक समृद्धि का आधार। कलेक्टर ने अमृत मिशन के तहत जल आपूर्ति के लिए संचालित कार्यों का किया निरीक्षण। मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता रथ को कलेक्टर ने हरी झंडी दिखा किया रवाना। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में विश्व बाघ दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। रेहड़ी पटरी वाले छोटे व्यवसायियों को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वनिधि महोत्सव का आयोजन स्थानीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में शुक्रवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा उपस्थित होकर चाय ठेला, पान ठेला और अन्य व्यवसाय संचालित करने वाले फुटकर व्यवसायियों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे 10,000 रुपए से व्यवसाय संचालित कर आगे बढ़ने की बात कही। स्वनिधि महोत्सव कार्यक्रम में उद्योग मंत्री एवं बस्तर जिला प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बस्तर जगदलपुर अब बदल रहा है। शहर में कई विकास कार्य हुए हैं। शहर में अब स्वनिधि महोत्सव के माध्यम से छोटे व्यापारियों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को पैसे का उपयोग व्यापार विस्तार में करना चाहिए। प्रदेश सरकार की योजना की चर्चा अब विदेशों में होने लगी है। इस मौके पर उन्होंने कहा, जगदलपुर नगर निगम में उत्सव में हमारे केशकाल विधायक संतराम, हमारे संसदीय सचिव यहाँ के स्थानीय विधायक रक्षान, हमारा महापौर सब हमारे गरीब लोगों को 10,000 रुपये दिए हैं। और ये पैसा अगर पटाएंगे अगले बार 20,000 रुपये मिलेगा, उसके तीसरा साल 50,000 रुपये मिलेगा। इसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ सरकार जो मुख्यमंत्री मितान योजना इस जगदलपुर महापौर के अंदर जो भी प्रमाण पत्र, जाति निवास, नाम काटना, घर घर पहुंचाने का काम ऑनलाइन इस क्षेत्र यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद 48 वार्ड में राजीव गांधी युवा मितान योजना, वो भी 48 वार्ड में जो युवा लोगों को 25-25 हज़ार रुपया उनके खाता में आया है। और जो जगदलपुर पहले यहाँ शनिगारा था, यहाँ तुम्हारा बस्तर परिवहन संघ ताला लग चुका था। यहाँ पर महाराणा अस्पताल आज़ादी पहले से राजा लोगों के समय से चलने वाला वो बंद हो चुका था। यहाँ पर गिदुम रोड का हालत क्या था। यहाँ पर हमारे बड़े समदूर, गंगा मुंडा सब का हालत कैसा था। 3.5 साल में इलेक्शन यहाँ प्रतिनिधित्व में हमारा महापौर, हमारे पार्षद, हमारे सरकार का मुखिया भूपेश बघेल आने के बाद बस्तर बदल रहा है, तुम्हारा जगदलपुर बदल रहा है। आप लोग के सब का बीच में है। अभी इतना सुंदर जगदलपुर हो रहा है। कल हरियाली त्यौहार हुआ। पिछले 2 साल पहले हरियाली त्यौहार में हम लोग गोबर खरीदने का फैसला किया था। और उसके बाद इस साल हम लोग गोमूत्र खरीदने का कल घोषणा किया है। हमारा मुख्यमंत्री का, हमारा सरकार का, राहुल गांधी चुनाव से पहले बोला था व्यक्तिगत सहयोग करना है, प्रत्येक चाहे तेंदुपत्ता तोड़ने वाला हो, चाहे धान खरीदी वाला, भूमिहीन किसान हो, नौजवान हो, उनको कैसा सरकार मदद कर सके। हिंदुस्तान के पहला सरकार है भूपेश बघेल का सरकार। हर व्यक्ति को सामाजिक भावन से लेकर व्यक्तिगत पैसा देने वाला काम, खाता में डलने वाला काम कोई अगर सरकार कर रहा है तो भूपेश बघेल का सरकार कर रहा है। कल गोमूत्र हम लोग गोबर 4 रुपया में ले रहे हैं, गोबर 2 रुपया में।
और गोमूत्र 100 रुपया में लेने वाला जो कल फैसला किया है। और कल हरियाली त्यौहार था, आने वाला राखी का त्यौहार का छुट्टी होगा, छठ पूजा का छुट्टी होगा, आदिवासी दिवस का छुट्टी होगा। ये हिंदुस्तान में पहला सरकार है इस प्रकार का छुट्टी देने वाला, गरीब लोगों को मदद करने वाला, छोटे छोटे व्यापारी लोगों को मदद करने वाला, ये पहला सरकार है। इसलिए बस्तर के जनता की तरफ से भूपेश बघेल को मैं बधाई देता हूँ। कार्यक्रम में बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं विधायक केशकाल संतराम नेताम ने कहा कि स्वनिधि महोत्सव का लाभ हितग्राहियों को लेना चाहिए। ये आर्थिक सहायता उनके व्यापार में सहायक होगा। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि कोरोना ने सभी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचाई है। इसका प्रभाव छोटे व्यापारियों पर भी पड़ा है। स्वनिधि योजना से हमारे छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहायता मिली है। अन्य नागरिक भी प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मितान योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, धन्वंतरी मेडिकल योजना सहित अन्य योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर सफीरा साहू ने कहा कि योजना अंतर्गत जगदलपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के 1439 पात्र हितग्राहियों ने इस योजना का लाभ ले चुके हैं। प्राप्त लक्ष्य 2509 के विरुद्ध निकाय द्वारा 2609 लोगों का प्रकरण बैंकों में प्रेषित किया गया है। कार्यक्रम में निगम अध्यक्ष कविता साहू ने भी योजनाओं का लाभ लेने कहा। नगर निगम आयुक्त श्री नाग ने बताया कि देश के 75 नगर निगम में ये योजना आरंभ किया गया है, जिसमें जगदलपुर नगर निगम भी शामिल है। हम आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी और लगातार बढ़ते हुए लॉकडाउन से पथ विक्रेताओं की जीविकोपार्जन पर पड़े विपरीत प्रभाव से निकालने के लिए कार्यशील पूंजी हेतु ऋण की आवश्यकता को देखते हुए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मार्च 2020 से आरंभ की गई है। योजना अंतर्गत प्रत्येक हितग्राहियों को 10,000 रुपए तक सिक्योरिटी फ्री ऋण प्रदान किया जाना है। नियमित भुगतान पर 7% ब्याज में सब्सिडी तथा डिजिटल लेन देन पर साल में 1,200 रुपए तक कैशबैक प्रदान किया जा सकता है। समय पर ऋण राशि भुगतान किए जाने पर द्वितीय किस्त 20,000 रुपए और तृतीय किस्त 50,000 रुपए तक ऋण राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है। कार्यक्रम में पथ विक्रेताओं को प्रशस्ति पत्र, यूपीआई कोड, बैंकर कोड, स्व सहायता समूह को चेक का वितरण किया गया। बस्तर जिले के विकासखंड बकावंड के ग्राम सान देवड़ा के गोठान में हरेली त्योहार मनाया गया और गौमूत्र खरीदी की शुरुआत की गई। जिले के 10 गोठान में गौमूत्र खरीदी आरंभ किया गया है। इस अवसर पर कलेक्टर चंदन कुमार ने कहा कि गौमूत्र ग्रामीणों की आर्थिक समृद्धि का आधार बनेगा। के सरकार जो गौमूत्र खरीदने की जो ऐलान किया, आज हरेली त्यौहार। देखिए, आज हरेली त्यौहार है, आज पाठ यात्रा का भी कार्यक्रम है और आज से गौमूत्र की भी खरीदी शुरू हुई है। तो निश्चित तौर पे आज हम अपने ज़िले में पूरे 10 गौठानों में इसके शुरू किए हैं। इसके प्रशिक्षण कार्य भी दिए गए हैं और ये जो है इसमें लोगों को काफ़ी उत्साह है कि क्योंकि आज यहीं पे हमने देखा तो 4 से 5 लोग अभी तक आ चुके हैं जो यहाँ बिक्री कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसका सफल क्रियान्वयन हो, इसके लिए हमारे जितने भी, चाहे वो NRLM के स्टाफ है, हमारे पंचायत विभाग के हैं, हमारे पशुपालन विभाग के लोग हैं, ये सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आम लोगों तक इस बात तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे गोबर खरीदी में उनको आर्थिक लाभ मिलता है, साथ ही साथ में बाद में उनको वर्मी कंपोस्ट भी मिलता है, उसी तरह गौमूत्र की खरीदी करने के पश्चात में हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे जो प्रोसेस है और इनको कीटनाशक के रूप में और लोग यहाँ पे प्रोड्यूस बढ़ाने के रूप में ये लोग इसको उपयोग कर सकते हैं, ऐसे खाद भी उपयोग कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे लोगों में एक उत्साह है और उसी का जो है हमने गौमूत्र की खरीदी के साथ साथ हरेली त्यौहार भी यहाँ पे पूरे ही कल्चरल तरीके से, जो पारंपरिक तरीका है उस पारंपरिक तरीके से हमने मनाया है। इस गाँव में सभी पंच, सरपंच, पटेल, जनप्रतिनिधि, मीडिया के साथ ही सभी लोग उपस्थित हुए, तो सभी लोगों में एक विशेष उत्साह है। तो निश्चित तौर पर आज के इस त्यौहार में सभी को शुभकामनाएं दी। हरेली त्योहार के दौरान आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर चंदन कुमार ने पौधारोपण कर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की और गेढ़ी भी चढ़ा। इस अवसर पर ग्राम सरपंच, SDM, बस्तर CO, जनपद तहसीलदार बकावंड सहित ग्रामीण जन उपस्थित थे। छत्रपति शिवाजी वार्ड के निवासी विगत 15 दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इस मोहल्ले में स्थित सार्वजनिक नल आ रहा है, लेकिन वो भी काफी पतले धार में। यहाँ आए दिन पानी भरने के दौरान
लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सभी के घरों में नल है और वे प्रतिमाह नल बिल का भुगतान भी कर रहे हैं, लेकिन घरों में पानी नहीं आ रहा है, जिसके चलते उन्हें दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। कई लोग ऑटो से भी पानी ला रहे हैं। लोगों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा, पार्वती भारती कहाँ से पानी ला रहे हो? बोर से ला रहे हैं, नीचे से ला रहे, बंद कर दिया वहाँ भी, पानी बिल्कुल नहीं आ घर में नल है? हाँ, नहीं, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, टपक नहीं रहा है। कब से नहीं आ रहा है? हो गया, महीने दिन होने वाला है। तो कैसे कर रहे हैं पानी के लिए? अब यहाँ वहाँ से ला रहे हैं, बच्चे लोग ऑटो में, वो से यहाँ से पॉलिस्टर से ला रहे हैं। अब काम धाम जाने वाले हम कहाँ से कब काम जाएंगे? गोली बुटी करने वाले, पानी नहीं मिल रहा है। तुम्हारा? जी अखिल कुमार दास। कहाँ रहते हो? जी गिदम नाका में। वार्ड कौन सा है? वार्ड अभी छत्रपति शिवाजी वार्ड हो चुका है। क्या समस्या है? पानी का सर, क्या हो रहा है? घर में नल है? सभी के घर में यहाँ पे नल है सर, लेकिन पानी अभी 15 दिन से ऊपर हो गया, जो घर घर में पानी नहीं आ रहा है। वो भी एक सरकारी नल है, जो वहाँ पे भी बहुत दिन से भीड़ भाड़ है और उसमें भी हाथापाई हो जा रहा है, कई लोगों का झगड़ा हो जा रहा है। शिकायत किए थे? शिकायत किए थे सर एक बार, और वो शिकायत करने वाले भी यानी इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, यहाँ का कुछ कार्य करते ही नहीं। क्या हो रहा है? क्या समस्या है? समस्या है, हमारा पानी नहीं आ रहा है सर, कम से कम 15 महीना दिन हो गया। ऐसा? जी। तो कहाँ से पानी भर रहे हो? हम लोग वो नीचे नल से पानी भरते हैं, लेकिन वो भी ना बंद कर देता है, यदि हम लोग को काली गंजी लेके आ रहे हैं। तो आपके घर में नल है? हाँ नल है, लेकिन बाकी 1 महीना नहीं आ रहा है पानी। लेकिन ये शिकायत किए थे क्या? नहीं, अभी हम लोग तो जो ऑपरेटर है उससे शिकायत कर दिए थे, लेकिन वो भी नहीं आ। अभी कल टैंकर भी आया था तो झगड़ा लड़ी हो गया, पता नहीं आ जाएगा नहीं आएगा। वार्ड के लोगों ने आरोप लगाया है कि कई बार नगर निगम कार्यालय में इसकी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक यथावत समस्या बनी हुई है। उन्होंने स्थानीय पार्षद पर भी निष्क्रियता का आरोप लगाया। शुक्रवार को इस क्षेत्र की महिलाएं समस्या को लेकर नगर निगम कार्यालय भी पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने बताया, छत्रपति शिवाजी वार्ड से हूँ। 1 महीना हो गया, पानी का बहुत दिक्कत आ रहा है, बाल बच्चे के साथ बहुत तकलीफ। बरसात में पानी भीग के हमको पानी भरना पड़ता है, दूर से ला रहे हैं पानी। मेरा नाम श्रीमती सत्यभामा में पानी गई है, छत्रपति शिवाजी वार्ड के हूँ। पानी नहीं आ रहा है, 1 महीना हो गया करीबन। कैसे कर कहाँ से डॉक्टर इंसान कहाँ से पानी ला के करके खाएंगे, बोलो ना। रोजी रोटी करके खाने वाले हैं, दिन को 9 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं। आज खेत गए थे, आज खेत नहीं गए, पानी से खेत से आपस आए। ऐसा होता है, हम लोग एक जन है ना, बाल बच्चा नहीं वाले हैं, पानी लाना खाएंगे, क्या करेंगे? इतना समस्या हो गया है हमारे मोहल्ला में पानी का। 1 महीना हो गया पानी नहीं आ रहा। बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने गुरुवार 28 जुलाई को अमृत मिशन योजना के तहत जगदलपुर शहर में जल आपूर्ति के लिए संचालित कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने पावर हाउस चौक में स्थापित इंटेक वेल और आईपीएस के साथ ही नया मुंडा स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने नया मुंडा में स्थापित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी की शुद्धता की जांच के बाद ही नागरिकों को जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, यहाँ निर्माणाधीन एक अन्य वाटर ट्रीटमेंट के निर्माण कार्य भी शीघ्र पूर्ण करने चाहिए। कलेक्टर ने शहर के सभी घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त दिनेश नाग, कार्यपालन अभियंता एसबी शर्मा, सहायक अभियंता संजीव कर्ण उपस्थित थे। बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने शुक्रवार 29 जुलाई को डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोदरेज एम्बेड परियोजना फैमिली हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के तहत संचालित ये जागरूकता रथ जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र के साथ ही जिले के 100 ग्रामों में भी पहुंचेगी और लोगों को मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए जागरूक करेगी। एम्बेड परियोजना का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य के 2 जिले बस्तर जिले के 100 गांवों और जगदलपुर जिले के 100 सबसे ज्यादा मलेरिया प्रभावित गांवों में नवंबर 2019 से किया जा रहा है। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान
तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर की बात में आइए चलते हैं खबरों की ओर। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की 5 दिवसीय हड़ताल के साथ ही छत्तीसगढ़ शिक्षक एसोसिएशन के द्वारा भी अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन के चलते ये सभी कार्यालयों के कार्यों के साथ ही स्कूलों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इसी क्रम में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले 5 दिवसीय कर्मचारियों का हड़ताल का आज अंतिम दिन तक मांग पूरी नहीं होने पर जिला स्तरीय महारैली का आयोजन किया गया। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संभाग प्रभारी कैलाश चौहान ने बताया कि 31 जुलाई को राजधानी रायपुर में सभी प्रदेश अध्यक्षकों, संभागीय प्रभारियों और जिला संयोजकों की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा, हम लोगों ने दिनांक 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक अपना 5 दिवसीय निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया और आज हमारा 5वां दिन था। हमने शहर में रैली निकाली जिसमें जिले के समस्त कर्मचारी रैली में शामिल हुए थे और आगामी रविवार को रायपुर के समस्त प्रांताध्यक्षों और संभाग प्रभारी की बैठक है जिसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया जाएगा। प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु 31 जुलाई को निर्मल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर में चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा से आवेदक अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर शुक्रवार 29 जुलाई को कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा कोटमसर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। निदेशक धम्मशील गणवीर के नेतृत्व में बस्तर क्षेत्र में बाघ रहवास की कमी और अन्य प्राणियों के साथ सह अस्तित्व पर चर्चा की गई। इस संगोष्ठी में पारिस्थितिकी तंत्र में बाघ और शाकाहारी जीवों के महत्व, विलुप्त होते वनस्पति, आवर्ती चराई, अवैध जंगल कटाई जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय उद्यान से लगे ग्रामों के युवा, ग्रामीण, स्कूली छात्रों के साथ मैना मित्र और मगरमच्छ संरक्षक भी इस संगोष्ठी में शामिल हुए। स्कूली विद्यार्थियों के साथ ग्रामीण भी इस संगोष्ठी में उपस्थित रहे। इसमें वन्य प्राणियों के साथ साथ मानव के सह अस्तित्व पर भी विचार विमर्श किया गया। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा, व्यापार को बढ़ाने के लिए करें स्वनिधि राशि का उपयोग। सांदेवड़ा गोठान से हुई जिले में गौमूत्र खरीदी की शुरुआत। कलेक्टर चंदन कुमार ने कहा, गौमूत्र बनेगा ग्रामीणों की आर्थिक समृद्धि का आधार। कलेक्टर ने अमृत मिशन के तहत जल आपूर्ति के लिए संचालित कार्यों का किया निरीक्षण। मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता रथ को कलेक्टर ने हरी झंडी दिखा किया रवाना। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में विश्व बाघ दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी।
अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।